बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी भाग में बसे एक छोटे से गांव धरणीपुर में मिट्टी की खुशबू हर सांस में बसी रहती थी। यह गांव अपने कुम्हारों के लिए जाना जाता था। कच्चे रास्ते, नीम और पीपल के पेड़, तालाब के किनारे घूमती भैंसें और हर घर के बाहर सूखते घड़े, यही धरणीपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी एक लड़की अन्वी। अन्वी के माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनका मानना था कि मिट्टी सिर्फ चीज नहीं, संस्कार होती है। अन्वी बचपन से ही चाक के पास बैठी रहती। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह मिट्टी को हथेलियों में लेकर धीरे धीरे उसे आकार देती। उसके बनाए बर्तन अलग ही लगते थे, उनमें एक शांति होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते, इस लड़की के हाथों में धैर्य है और धैर्य से गढ़ी चीजें कभी कमजोर नहीं होती। समय बीतता गया, लेकिन एक साल ऐसा आया जब गांव में भयानक सूखा पड़ा। बीमारी फैली और कुछ ही महीनों में अन्वी के माता पिता दोनों छल बसे। मिट्टी का वही घर अब बहुत बड़ा लगने लगा। अन्वी कई दिनों तक चाक को हाथ नहीं लगा पाई। उसे लगता था जैसे मिट्टी भी उससे रूठ गई हो। पर एक रात जब वह दीपक जलाकर बैठी थी, उसे पिता की आवाज याद आई, अगर हाथ कांपे तो रुकना मत, क्योंकि मिट्टी डर पहचान लेती है। अगली सुबह अन्वी फिर चाक पर बैठी। उस दिन उसने कोई घड़ा नहीं बनाया। उसने बनाया एक दिया जो थोड़ा टेढ़ा था, पर उसकी लौ सीधी थी। उसी साल राज्य में लोक कला महोत्सव होने वाला था। कहा जाता था, जिस कलाकार की कला राजा को छू जाए, उसका जीवन बदल जाता है। अन्वी ने पहली बार फैसला किया कि वह गांव से बाहर जाएगी। उसने दिन रात मेहनत की, घड़े, दिए, मूर्तियां, लेकिन एक चीज खास थी, एक दरार वाला कलश, जिसे उसने जानबूझकर नहीं भरा। उसकी दरारों से पानी रिसता था, पर वह कभी खाली नहीं होता। महोत्सव के दिन अन्वी ने एक छोटी सी जगह ली। भीड़ में से एक युवक रुका, सादा कपड़े, शांत आंखें। उसने कलश को देखा और देर तक चुप रहा। फिर बोला, यह टूटकर भी हार नहीं मानता। अन्वी मुस्कुरा दी। युवक का नाम था अर्जुन। उसने अपनी पहचान नहीं बताई। अर्जुन रोज आने लगा, कभी अन्वी की मदद करता, कभी उसकी बातें सुनता। अन्वी को अच्छा लगता था, लेकिन वह दूरी बनाए रखती। एक दिन अर्जुन ने सच कहा, मैं राजमहल से हूं। अन्वी का चेहरा उतर गया। तो आप यहां क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि महल में सब कुछ है, पर सच्चाई नहीं। धीरे धीरे दोनों करीब आए, लेकिन अन्वी जानती थी यह रास्ता आसान नहीं। महल में जब बात पहुंची तो रानी ने साफ कह दिया, एक कुम्हारन? असंभव। शर्त रखी गई, अन्वी को ऐसा पात्र बनाना होगा जो समय के साथ और सुंदर हो। गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग बोले, इतनी हिम्मत कहां से आई? कुछ ने अन्वी का काम बिगाड़ा। रात को उसके घड़े तोड़े गए। अन्वी रोई, पर रुकी नहीं। उसने मिट्टी बदल दी। नदी के किनारे की नहीं, पहाड़ की मिट्टी ली। उसने हर बर्तन में अपना दर्द डाला, अपना साहस डाला। आखिरी दिन उसने एक दीप पात्र बनाया। जब समय बीता, वह और सुंदर होता गया। राज दरबार में परीक्षा हुई। सबने देखा वह पात्र न टूटा, न मुरझाया। राजा खड़े हो गए। रानी चुप थी, पर सच को अब रोका नहीं जा सकता था। अर्जुन ने कहा, जो मिट्टी को समझे वही राज संभाल सकता है। अन्वी ने सिर झुकाया। वह कुम्हारन थी, पर अब सिर्फ नाम से, क्योंकि किस्मत भी उसी के हाथों में होती है जो धैर्य से उसे गढ़ना जानता है।